हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल IELTS लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पे जितना भी बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितना भी IELTS में पूछा जाता है मैं सारा करा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, और आपको पता है मैं जितने भी ग्रामर करा रहा हूँ मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे कराऊंगा। आपको सिर्फ आपके लास्ट के वर्ड देखना है और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके लास्ट के वर्ड क्या हैं? इसके लास्ट के वर्ड हैं, आपको पता है, चुका है, चुकी है, चुके। अब चक्कर ये हो गया स्टूडेंट, कभी हम चुका है चुके नहीं बोलते। तो हम आप कभी नहीं बोलते मैं खाना खा चुका हूँ। देखो, आप क्या बोलते हो? मैंने खाना खा लिया है, या है बोलते हो लास्ट में। उसने कार खरीद ली है। तो आप चुका है चुके याद करके आप ये वर्ड ज़रूर याद रखें। जब भी आप सेंटेंस में लास्ट में यूज़ करो, या है, ली है, दी है, खा है, ए है, ही है, पुलिस ने चोर को पकड़ा है, मैंने ताजमहल देखा है, उसने कार खरीदी है, मैंने ताजमहल देखा है, वे दिल्ली चले गए हैं, वे दिल्ली चली गई है, पुलिस ने चोर को पकड़ा है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जब भी आप बोलो तो ये आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके। भाई एक जगह है जहाँ पे ये वर्ड आएगा और वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा, वो एक एक्सेप्शन है, मैं बता दूंगा बाद में। फिलहाल आपने 99% केस में आपने जहाँ भी आपके ये सेंटेंस आएंगे आपने हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? सब्जेक्ट लगाओगे, हैज़ हैव लगा दोगे, थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। कोई पूछे हैज़ हैव क्या है तो आप बोलोगे सीधा, जब भी इसके साथ थर्ड फॉर्म लग रही हो तो हैज़ हैव क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। बस इतनी बात याद रख लेना। अब देखो, हैज़ कहाँ यूज़ होगा? हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ, हैव, आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, ये सारी बातें लिख लेना पहले। देखो, मैं सेंटेंस लिखा, उसने कार खरीद ली है, उसने कार खरीद ली है। तो उसने को इंग्लिश में क्या बोल लेंगे भाई? ही। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट की जगह। देखो, मैंने आपको बताया कि जितने भी हम ग्रामर करेंगे लास्ट के दो वर्ड पे करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो हमें बताएगा लास्ट के दो वर्ड। जैसे जैसे आप मेरी सारी वीडियो सीरीज़ में देखोगे, आप भाई इतने एफिशिएंट तो हो जाओगे भी, लास्ट के दो वर्ड देख के आप हेल्पिंग वर्ब का पता लगा लोगे। ठीक है, जहाँ ली है आ गया, ये कौन सा है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको पता लग जाएगा भाई कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ये। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे लगा देंगे ही, फिर लगाएंगे हैज़, ही हैज़। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, हैज़ में से एक ही लगेगा, हैज़ लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना। वर्ब क्या है भाई? जिसमें एनर्जी लगेगी, खरीदने में एनर्जी लगेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? बोट। तो ही हैज़ बोट काम किसके ऊपर करा है भाई? कार के ऊपर। ही हैज़ बोट ए कार। अब इसका नेगेटिव बनाना तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा? ही हैज़ नॉट बोट ए कार। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आपने क्या करना है? हैज़ आगे रख देना है। हैज़ ही बोट अ कार। आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताया अभी, जब भी हेल्पिंग वर्ब से हमारे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो इसका जवाब हम यस और नो से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये बात बिल्कुल याद रहनी चाहिए आपको। देखो, हैज़ ही बोट अ कार, आप क्या कहोगे? या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे हैज़ ही बोट अ कार में। अगर उसने ऐसे पूछा उसने क्या खरीदा है, इसकी तो ये है क्या उसने कार खरीदी है, या तो आप हाँ कहोगे ना। अगर ये आ जाए उसने क्या खरीदा है, अब आप यस और नो में आंसर नहीं दे पाओगे तो वट लगाना पड़ेगा। तो वट कहाँ लगेगा भाई? यहीं पे लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? वट हैज़ ही बोट। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, एक और देखो इसमें से और कैसे डिटेल में इसको देखते हैं। भी टफ से टफ सेंटेंस बना पाओगे अगर आपको ये इतनी बात याद है। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर कोई आपसे बोले वह कौन सी कार चलाता है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक ये लिखा, वह
कौन सी कार चला रहा है। ठीक है, और एक मैंने लिखा, उसने कौन सी कार खरीदी है। देखो स्टूडेंट, अब ये WH क्वेश्चन आ गए, आपको पता है सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है अभी लास्ट के 2 वर्ड्स का। ठीक है, और मैंने आपको ये बता चुका हूँ सिर्फ इंग्लिश हिंदी में जो है लास्ट के 2 वर्ड चेंज होंगे, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होगी। ठीक है, और आपको बताया भी विच के लिए फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने, जब भी आपका विच वाला सेंटेंस आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले लगाओगे आप WH, फिर लगाओगे आप ऑब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट और वर्ब। आपको ये बात अच्छे से समझा रखी है प्रीवियस वीडियो में। तो पहले क्या आएगा WH में क्या बोलेंगे विच, और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारा मैंने बेसिक से करा रहा हूँ। जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हों तो वह पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, देखो विच आएगा, विच के बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो विच कार, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे ताते के साथ डू या डज, तो वह के साथ क्या आ जाएगा भाई डज, विच कार डज ही ड्राइव। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सिर्फ ता है की जगह रहा है आ गया। अब रहा है आ गया, आपको पता है ता तेते की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता रखी है डू डज, और वर्ब है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें रहा है की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई इज एम आर, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा भाई ING। तो आपने कुछ नहीं करना, इस डू डज की जगह तो लगा दोगे आप इज एम आर, अब ही के साथ क्या लग जाएगा इज, और ड्राइव की जगह क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ड्राइविंग। सेंटेंस पूरा वही रहेगा विच कार इज़ ही ड्राइविंग। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ऐसे ही कौन सा लिखना हो, कौन से को क्या बोल लेंगे विच, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे विच कार, तो इसका सेंटेंस मैं ऊपर लिख देता हूँ भाई जिस बच्चे को समझ ना आए हो, विच कार इज़ ही ड्राइविंग। इसकी हिंदी क्या बनेगी, वह कौन सी कार चलाता है, विच कार इज़ ही ड्राइविंग। जैसे इसमें तातेती आया और इसमें रहा है रही आया, मैंने बताया कि हिंदी में जैसे ही लास्ट के 2 वर्ड चेंज हुए हमने भी क्या किया हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी और वर्ब चेंज कर दी, इसमें भी 2 ही चेंज होगी। अब इसमें आ जाए विच कार, अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब खरीदी है कि हेल्पिंग वर्ब आपको बताया जब भी दा है ली है खा खे की मैंने सारा लिखवा रखा है भाई, जब भी ये आ जाए तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई हैज़ हैव, और वर्ब लगेगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो विच कार, अब हैज़ लगाए या है उसने को ही बोलते हैं तो आ जाएगा हैज़, विच कार हैज़ ही बोट, विच कार हैज़ ही बोट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। आपको इस पता है इसमें वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है। ठीक है, इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आइल्स के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।